हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गरिमा शर्मा। वेलकम टू एसएसटी हब। आज हम एसएसटी में क्लास 6 की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो हमने देख ली है। लास्ट वीडियो हमारी इसकी चैप्टर से रिलेटेड थी। अब इस वीडियो में हम चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन गिवन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ का मिनिएचर मॉडल, अर्थ का ट्रू मॉडल कौन सा है? तो वो कौन सा है? ग्लोब। ग्लोब अर्थ का मिनिएचर मॉडल है। मैप नहीं है, स्केच भी नहीं है और स्केल भी नहीं है। नेक्स्ट है, इन विच हेमिस्फीयर इज द आर्कटिक सर्कल लोकेटेड। आर्कटिक सर्कल कौन से हेमिस्फीयर में है? इक्वेटर हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, और जो आर्कटिक सर्कल है वो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड मेरिडियन दैट इंडिया हैज चूजन इज। इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सी है, यानी कि इंडिया में, भारत में जो टाइम लिया गया है वो कौन सी मेरिडियन से लिया गया है? वो 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज लोकेटेड इन डैश हेमिस्फीयर। इंडिया कौन से हेमिस्फीयर है? इंडिया है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि इक्वेटर से नॉर्थ में पड़ता है। और अगर हम मेरिडियन की बात करें तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। दैट मीन्स क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट, रशिया हैज डैश टाइम जोन। मैंने आपको बताया था रशिया के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम जोन है। रशिया के अंदर कितने टाइम जोन है? 11 टाइम जोन। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन अक्टूबर। इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? अक्टूबर 1884 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बी पार्ट। इसके अंदर आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उनके बारे में उनको पढ़ के। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका है, देर आर 360 मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड की कितनी मेरिडियन है? 360। ट्रू है। नेक्स्ट, इक्वेटर इज द शॉर्टेस्ट लैटिट्यूड। फॉल्स है, इक्वेटर शॉर्टेस्ट नहीं है, इक्वेटर लार्जेस्ट लैटिट्यूड है, सबसे बड़ी लैटिट्यूड है। नेक्स्ट, द 360 डिग्री मेरिडियन इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। फॉल्स, क्योंकि 180 डिग्री मेरिडियन को हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, 360 को नहीं बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन ईच लैटिट्यूड। हर एक लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 111 किलोमीटर। ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लेज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है प्राइम मेरिडियन। तो आपको आंसर के बिल्कुल सामने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लर्न करना है। प्राइम मेरिडियन का मैंने आपको नीचे आंसर करके दिखा दिया है। प्राइम मेरिडियन का हुआ ग्रीनविच। प्राइम मेरिडियन कौन से? ग्रीनविच से लिया गया है, बिल्कुल 0 डिग्री पे जो है। नेक्स्ट है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल किस पे है? 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। टॉरिड जोन सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट रीजन है, सबसे ज़्यादा गर्म जो टेम्परेचर है वो टॉरिड जोन में ही होता है, सबसे ज़्यादा हीट। नेक्स्ट है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कौन सी लाइन्स होती हैं? पैरेलल लाइन्स होती हैं। IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में फर्स्ट देखिए आप, व्हाट आर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। कौन सी लाइन्स को हम लैटिट्यूड बोलते हैं? द सेट ऑफ सर्कल्स बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जितने भी सर्कल्स बनाए गए हैं, हमने ग्लोब पे जितने भी सर्कल्स बनाए हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। नेक्स्ट, डिफाइन अर्थ्स ग्रिड। अर्थ की ग्रिड कौन सी होती है? पैरेलल एंड मेरिडियन, यानी कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड जब दोनों ही ग्लोब के ऊपर, ग्लोब के सरफेस के ऊपर बनाई जाती हैं तो उनको हम बोलते हैं अर्थ्स ग्रिड। एक ग्लोब के सरफेस के ऊपर जब हम लैटिट्यूड यानी कि पैरेलल्स एंड मेरिडियन यानी कि लॉन्गिट्यूड दोनों को ड्रॉ कर देते हैं तो उसको हम बोलेंगे अर्थ्स ग्रिड। नेक्स्ट है, नेम द हीट जोन ऑफ द अर्थ। अर्थ में कितने हीट जोन है? 3 हीट जोन है, द टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीज जोन। इनके बारे में डीपली मैंने आपको चैप्टर के अंदर एक्सप्लेनेशन कर दी गई थी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो चैप्टर इसकी वीडियो जो लास्ट वीडियो है चैप्टर एक्सप्लेनेशन की, उसको दोबारा से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के सबसे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड कौन कौन से हैं? देखिए हमने ये सारे पढ़ चुके हैं हम चैप्टर के अंदर, फिर भी नेक्स्ट दोबारा से बोलते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, यानी कि इक्वेटर से नॉर्थ में पड़ता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री। नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, इक्वेटर के बिल्कुल नॉर्थ में, यानी कि पोल की साइड जब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में है, इक्वेटर से साउथ में। अब आप देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिका सर्कल साउदर्न हेमिस्फीयर में।
नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज लोकल टाइम। लोकल टाइम क्या होता है? किसी भी जगह से कोई भी प्लेस, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया जो प्लेस है उसमें उसकी जो एक मेरिडियन हम उसमें से सेट करते हैं, जैसे कि हमने इंडिया के अंदर 82.5 डिग्री ईस्ट, वहाँ से हमने टाइम लिया। इसी तरीके से किसी भी प्लेस में कोई भी एक पर्टिकुलर मेरिडियन से जब टाइम लिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल टाइम। जैसे इंडिया का लोकल टाइम कहाँ से लिया गया है? 82.5 डिग्री से लिया गया है। यानी भारत की जो मेरिडियन लाइन है वो 82.5 डिग्री है, वहाँ से हमने टाइम लिया है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? लोकल टाइम। द टाइम डिटरमाइन विद रेस्पेक्ट टू द मेरिडियन ऑफ ए प्लेस, उस प्लेस की मेरिडियन से जो टाइम लिया गया है उसको हम क्या बोलेंगे? लोकल टाइम। Which meridian make a great circle and divide the earth into two equal halves? In two equal halves. कौन सा मेरिडियन जो है या कौन सा सबसे बड़ा सर्कल है जिसने अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया? द प्राइम मेरिडियन। कौन सा पार्ट है? द प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाउस। प्राइम मेरिडियन जो है उसने अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। नेक्स्ट है व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ ए ग्लोब। लिमिटेशंस कौन कौन से ग्लोब की? एक सबसे पहली जो लिमिटेशन है, यानी कि ग्लोब हम एग्जैक्ट यूज़ करते हैं अर्थ, जैसे कि हमारी अर्थ है सेम, ऐसी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हमें ग्लोब पे नज़र आती हैं, लेकिन ग्लोब का स्पेस क्या होता है? कम होता है। अगर हम उसका बड़ा साइज कर लेंगे तो उसको कहीं भी कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। और स्पेस फिर भी अगर हम बड़ा भी कर ले तो अर्थ जितना बड़ा स्पेस नहीं हो सकता, इसलिए उसके ऊपर सारी चीज़ें एग्जैक्ट नहीं पता लगती हमको, इसलिए हम मैप यूज़ करते हैं छोटी छोटी जगह जानने के लिए। तो लिमिटेशंस क्या उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, हमारे बिगर साइज ग्लोब कैन नॉट बी कैरीड इजीली। जो बड़े साइज ग्लोब होते हैं उनको इजीली आप कैरी नहीं कर सकते। यानी सपोज करो अगर आपके पास है भी तो आप डेली उसको स्कूल नहीं ला सकते या स्कूल से अपने घर नहीं ले जा सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंस द स्पेस इन अ ग्लोब इज लिमिटेड, क्योंकि ग्लोब के ऊपर जो स्पेस है वो लिमिटेड होता है, इसलिए वहाँ पे डिटेल भी पूरी शो नहीं की जा सकती, बहुत कम डिटेल शो हो पाती हैं। ग्लोब के ऊपर स्पेस कम होने के कारण वहाँ पे डिटेल कम शो की जाती हैं। जैसे सपोज करो उसके ऊपर हम कॉन्टिनेंट शो कर सकते हैं, ओशन शो कर सकते हैं, कंट्रीज भी शो कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कंट्री की पर्टिकुलर सिटी के बारे में हम जानना चाहें तो वो हम ग्लोब के ऊपर शो नहीं कर सकते या उसके ऊपर नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो आप देखिए द 180 डिग्री मेरिडियन कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। सबसे पहले तो इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सी है, किसको बोलेंगे हम? 180 डिग्री को। 180 डिग्री मेरिडियन जो है वो इंटरनेशनल डेट लाइन है। ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है या फिर कटी हुई या अर्थ के ऊपर जिगजैग मैनर में बनी हुई है। एक मैप के ऊपर अगर हम ड्रॉ करें तो ये जिगजैग मैनर में बनी हुई है। नेक्स्ट है, व्हेन द आइडियल यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन इज क्रॉस्ड, जब हम उसको क्रॉस करते हैं तो हमें अपनी वॉच दोबारा से रीसेट करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब हम ईस्ट से वेस्ट की साइड जाएंगे तो हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यानी कि अगर हम ईस्ट साइड से वेस्ट की साइड किसी कंट्री में जाएंगे तो हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सपोज करो हम इंडिया से अमेरिका में जा रहे हैं तो एक दिन एक्स्ट्रा हमें मिल जाएगा। लेकिन जब हम अमेरिका से वापस इंडिया आएंगे तो हमारे दिन कम हो जाते हैं, हमारा जो टाइम है बीच में वो गड़बड़ हो जाता है। मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज करो कि किसी भी दो कंट्रीज में 2 आवर्स का डिफरेंस है, यानी कि 2 घंटे का फर्क अगर दो कंट्रीज में है, अगर एक कंट्री ईस्ट में है और एक वेस्ट में, तो जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ आएंगे, सपोज करो हम चले वहाँ से 2 बजे, और अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे 2 बजे हम यहाँ से चले तो वहाँ पे भी कितने बजे पहुँचेंगे हम? हमें 2 घंटे का फायदा हो जाएगा। तो हम वहाँ पे कितने बजे पहुँचेंगे? 2 बजे ही पहुँचेंगे, क्योंकि वैसे हमें पहुँचना चाहिए 4 बजे। 2 घंटे का डिफरेंस है, लेकिन वहाँ पर डिफरेंस जो है वो 2 घंटे का है, और वहाँ पे कितना टाइम हुआ होगा? 2 ही बजे होंगे, तो हमें फ़ायदा हो गया। और अगर हम वहाँ से इधर चलते हैं, अगर हम उस कंट्री से 2 घंटे आगे हैं, हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ आएंगे, अगर वहाँ पे 2 बजे हैं तो ईस्ट में आते आते 2 घंटे एक्स्ट्रा वैसे ही टाइम है और 2 घंटे हमें लगने वाले हैं, है ना। तो वहाँ पे 4 बजने चाहिए, लेकिन कितना टाइम हो चुका होगा? 6 बज चुके होंगे, क्योंकि 2 घंटे का बीच में टाइम है और 2 घंटे में आने में लगे। तो क्या हुआ? टाइम ज़्यादा बढ़ जाए, इसलिए कि जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है हमारा, या जो टाइम है, टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाता है। और जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं तो हमारा टाइम पीरियड कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। उसके फीचर्स क्या है? लैटिट्यूड के, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के फीचर्स हमें बताने हैं। देयर आर 181 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। कितनी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है? 181। 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, 90 साउदर्न हेमिस्फीयर में, और एक इक्वेटर है। नेक्स्ट है, ईच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज अ सर्कल एंड दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। सारी लैटिट्यूड सर्कल में बनी हुई है और वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते।
हर एक लैटिट्यूड इक्वल लेंथ की नहीं होती है, सिर्फ सबसे बड़ी जो लैटिट्यूड है वो कौन सी है, इक्वेटर। यानी कि कोई भी लैटिट्यूड इक्वल लेंथ की नहीं होती, सबसे बड़ी लैटिट्यूड कौन सी, हमारी इक्वेटर। डिस्टेंस जो है लैटिट्यूड का वो हमेशा इक्वल रहता है एक्सेप्ट पोल्स। पोल्स पे इनका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, और क्योंकि अर्थ वहां पे क्या है, फ्लैट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच कंट्री। ऐसा क्यों है कि हर एक कंट्री का अपना स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। हमने पढ़ा था इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में कि मेरिडियंस के अकॉर्डिंग हमारा टाइम मिलता है, क्योंकि एक मेरिडियन पे यानी कि 1 डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस आता है, ठीक है। अगर हर डिग्री पे टाइम चेंज होता रहे या हर डिग्री के अकॉर्डिंग टाइम लिया जाए तो रेलवेज, एयरवेज या कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए पार्टिकुलर किसी भी कंट्री को एक मेरिडियन चूज किया जाता है, किसी भी कंट्री के लिए एक मेरिडियन चूज किया जाता है, और वहीं से टाइम लेके पूरी कंट्री में वही टाइम चलता है। टाइम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेरिडियंस, अलग अलग मेरिडियन के लिए अलग अलग टाइम है। देर इज अ बाउंड टू बी कंफ्यूजन, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर सकता है इफ ऑल द प्लेस ऑन डिफरेंट मेरिडियन फॉलो देयर ऑन टाइम। अगर सारे प्लेसेस अपना खुद का अलग टाइम फॉलो करेंगे तो क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है। देर विल बी टोटल चॉइस, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन फैल सकती है, गड़बड़ी हो सकती है। ईच मेरिडियन फॉलो इट्स ऑन टाइम, हर एक मेरिडियन अगर अपना टाइम फॉलो करता है, सॉरी, इट वुड डिस्टर्ब द स्मूथली फंक्शन ऑफ रेलवेज। इससे क्या हुआ, रेलवे के जो फंक्शन है वो बदल जाएंगे, एयरवेज के फंक्शन बदल जाएंगे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन को हटाने के लिए एक मैंडेटरी अडॉप्ट की जाती है, एक लोकल टाइम सेट किया जाता है जो कि पूरी कंट्री में वही चलता है, एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाता है हर एक कंट्री के अंदर। यानी कि हर एक मेरिडियन के अकॉर्डिंग टाइम चेंज नहीं किया जाता प्लेस टू प्लेस, एक पर्टिकुलर कंट्री का एक टाइम सेट किया जाता है एक मेरिडियन के अकॉर्डिंग, और उस मेरिडियन के अकॉर्डिंग पूरी कंट्री में वही टाइम चलता है, जिससे वहां पे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती। हाउ इज टाइम कैलकुलेटेड थ्रू लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग हम टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए एक बार ध्यान से, टाइम टेकन बाय द अर्थ टू रोटेट 1 राउंड, एक राउंड लगाने के लिए अपने एक्सेस पे जब अर्थ एक राउंड लगाती है तो कितने दिन में लगाती है, एक दिन में, यानी कि 24 आवर्स में लगाती है ना। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स, यानी कि 24 को अगर हम 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 1 एक्सेस कंप्लीट करने में अर्थ को अपना अपने ही एक्सेस पे घूमने में, एक राउंड लेने में कितना टाइम लगता है, 1440 मिनट्स लगते हैं टोटल। और अर्थ की जो रोटेशन होती है वो कितने लॉन्गिट्यूड्स की है, 360 डिग्री, यानी कि अर्थ के ऊपर कितने लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं, 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं। इसलिए जब हम डिस्टेंस कवर करते हैं तो 1 डिग्री का, यानी कि जो एक मेरिडियन है और दूसरी मेरिडियन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 डिग्री है। इसी के अकॉर्डिंग कहते हैं 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं, हर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब 1440 मिनट्स जो टोटल अर्थ को अपने एक्सेस पे घूमने में लगी हैं, और उसके अंदर टोटल कितने डिग्री है, 360, उससे अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 4 मिनट्स आएंगी। कितने मिनट आएंगी, 4 मिनट, ठीक है। अब जो टाइम लगा है 1 डिग्री पे 4 मिनट हमें मिले, यानी कि अगर हम 1 डिग्री आगे बढ़ते हैं, 1 डिग्री आगे बढ़ने से मेरिडियन में 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है टाइम में। और अगर हम 15 डिग्री आगे बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि 15 4 जा 60 होता है, तो 60 मिनट्स का डिफरेंस आएगा। दैट मीन्स 1 घंटे का, यानी कि 15 डिग्री अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 60 मिनट या 1 घंटे का डिफरेंस आता है। अब 30 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा, 2 आवर्स, 120 मिनट्स, 2 आवर्स। अगर हम 45 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो 3 आवर्स का। इस तरीके से ऐसे टाइम अलग अलग सेट होता चला जाता है। 15 डिग्री पे 1 आवर का डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।